हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 10 का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 साइंस का। बच्चों क्या क्या समझ बोला क्या प्रथम सर्वोदय परीक्षा 2021-22 दोस्तों, ठीक है। मॉडल प्रश्न पत्र सेट 2 दोस्तों, ठीक है। कक्षा हो गया 10, विषय विज्ञान, समय 1.5 घंटा यानी 1 घंटा 30 मिनट दोस्तों। पूर्णांक हो गया बच्चों को 40 मार्क्स, फुल मार्क्स को 40 नंबर का दोस्तों, ठीक है। दोस्तों वीडियो में करूँगा फुल सोल्यूशन, तो आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो। क्या करें, वीडियो को हर जगह शेयर करें दोस्तों, ठीक है। ताकि झारखंड का हर एक बच्चे वीडियो पहुंच सके, हर एक एग्जाम का तैयारी शुरू कर सके। समझिए आगे क्या बोला क्या है कि सही प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है बच्चों, ठीक है। कुल प्रश्न आपको 40 नंबर दोस्तों, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। सो गलत कीजिए, उसको कोई नंबर आपका नहीं कटेगा। समझिए आगे कह रहा है प्रश्न पहला से दोस्तों क्या कह रहा है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा कथा त्रिज्या आर है तो ऑप्शन ए कह रहा है आर बराबर एफ बटा 2, ऑप्शन बी कह रहा है एफ बराबर आर बटा 2, ऑप्शन सी कह रहा है आर बराबर एफ, ऑप्शन डी का इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। सही जो ऑप्शन है बी को आपको सही लगाना है, एफ बराबर आर बटा 2 दोस्तों, ठीक है। चलते क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 1, ऑप्शन बी कह रहा है 2, ऑप्शन सी कह रहा है 3, ऑप्शन डी कह रहा है 4 बच्चों, ठीक है। सही हो जाएगा ऑप्शन में बी को आपको सही लगाना है 200, ठीक है। चलते क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए कह रहा है वास्तविक, ऑप्शन बी कह रहा है काल्पनिक, ऑप्शन सी कह रहा है दोनों, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ठीक है। सही जो ऑप्शन में बी को आपको सही लगाना है काल्पनिक दोस्तों, ठीक है। चलते क्वेश्चन चौथा क्या कह रहा है कि वाहनों के पश्चात दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी कह रहा है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी कह रहा है समतल दर्पण, ऑप्शन डी कह रहा है प्रवलय दर्पण दोस्तों, ठीक है। सही ऑप्शन में आपको जैसे उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी को सही लगाना बच्चों, ठीक है। चलते क्वेश्चन नेक्स्ट प्रश्न 5 दोस्तों क्या कह रहा है बोला क्या कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए कह रहा है जल, ऑप्शन बी कह रहा है कांच, ऑप्शन सी कह रहा है प्लास्टिक, ऑप्शन डी कह रहा है मिट्टी दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों सही जगह इसका ऑप्शन डी को आपको सही लगाना है मिट्टी बच्चों, ठीक है। चलते क्वेश्चन छठा क्या कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए कह रहा है सीधा, ऑप्शन बी कह रहा है उल्टा, ऑप्शन सी कह रहा है दोनों, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सही ऑप्शन में ए को आपको सही लगाना सीधा होता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ए को सही। चलते क्वेश्चन सात में क्या कह रहा है कि यदि एफ का मान 12 सेंटीमीटर है तब आर का मान क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी कह रहा है 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी कह रहा है 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी कह रहा है 4 सेंटीमीटर, तो ठीक है। तो बच्चों सही ऑप्शन है ये को आपको इसमें सही लगाना बच्चों, 24 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। समझिए कैसे बच्चों क्वेश्चन देखिए क्या तो बच्ची जैसे यहाँ पे एफ का मान दिया हो सिंपली बच्चों आपको दिया होगा कितना दिया हो 12 दिया हो, तो 12 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। तो आपको आर निकालना तो फॉर्मूला बच्चों होता है कि आर बराबर 2f दोस्तों, कितना होता है 2f दोस्तों, ठीक है। तो आर बराबर सिंपली हो जाएगा 2 गुना 12 बच्चों, ठीक है। तो जब 2 गुना करने के बाद कितना हो जाएगा 24 बच्चों, ठीक है। लेकिन 12 24 सेंटीमीटर आपका जो है फाइनली आंसर बच्चों, ठीक है। चलते क्वेश्चन आप 8वां क्या कह रहा है कि वाहन के अगर दीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा अवतल दर्पण, ऑप्शन बी कह रहा उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी कह रहा समतल, ऑप्शन डी का इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सही बच्चों जो ऑप्शन है ये को आपको सही लगाना है यानी कि अवतल दर्पण दोस्तों, ठीक। चलते क्वेश्चन 9 से क्या कह रहा है कि अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। ऑप्शन ए कह रहा आभासी व सीधा, ऑप्शन बी कह रहा वास्तविक एवं सीधा, ऑप्शन सी कह रहा काल्पनिक एवं उल्टा, ऑप्शन डी कह रहा है वास्तविक एवं उल्टा बच्चों, ठीक है। तो सही बच्चों इसमें ऑप्शन है आपको एक को आपको सही लगाना बच्चों, ठीक है, यानी कि आभासी और सीधा बच्चों, ठीक है। चलते क्वेश्चन 10 में क्या कह रहा है कि डायप्टर मात्रक है। ऑप्शन ए कह रहा है फोकस दूरी का, ऑप्शन बी कह रहा है आवर्धक का, ऑप्शन सी कह रहा है लेंस शक्ति का, ऑप्शन डी कह रहा है विभेदन का बच्चों, ठीक है, क्षमता का बच्चों, ठीक है। सही बच्चों जो ऑप्शन आपको जैसो 10 का जगह सी नंबर को सही लगाना लेंस शक्ति का बच्चों, ठीक है। चलते दोस्तों प्रश्न 11 क्या कर रहा है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ऑप्शन ए कर रहा है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी कर रहा है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी कर रहा है 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी कर रहा है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। सही जो ऑप्शन डी को आपको सही लगाना 50 सेंटीमीटर, ठीक है। समझिए क्या कैसे दोस्तों देखिए बच्चों बोला क्या कि पी का वैल्यू दिया उसको है कि 1/f होता है, फॉर्मूला सूत्र बच्चों होता है, ठीक है। अब क्या करना है पी का वैल्यू इतना 2 हो गया 2 दोस्तों, ठीक है, हो गया बराबर से 1/f बच्चों, ठीक है। अब क्या क्या देखिए सिंपली ऊपर नीचे को गुना करना पड़ता है। कितना जगह 2 को गुना करेंगे एफ से कितना तो सिंपली हो जाएगा 2f हो जाएगा बच्चों, ठीक है। बराबर हो गया 1 बच्चों, ठीक। सिंपली जब निकालना एफ का वैल्यू तो क्या करेंगे हम लोग एफ का वैल्यू निकालेंगे तो 1/m को हो जाएगा 2 बच्चों, ठीक है। इसको भी निकालना सेंटीमीटर क्या करेंगे 100 से हम लोग गुना करेंगे सिंपली बच्चों, ठीक है। गुना जब करेंगे 100 से कितना तो 2 100 से कट जाएगा तो 50 बच्चों को निकल जाएगा आंसर बच्चों, ठीक है, यानी कि 50 सेंटीमीटर चौक हो जाएगा। ऑप्शन डी को सही में चलते क्वेश्चन 12 क्या कर रहा है कि आँखों के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहा आइस, ऑप्शन बी कह रहा पुतिल, ऑप्शन डी सी कह रहा है कि कर्निया, ऑप्शन डी कह रहा है परितारिका बच्चों, ठीक है। सही ऑप्शन में जगह आपको हो जाएगा ए और डी को आपको सही माना बच्चों, ठीक है। इसको आइस भी बोलते हैं, इसको परितारिका भी इसको बोला जाता है, ठीक है। चलते क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता हुआ है। ऑप्शन ए कह रहा है कॉर्निया, ऑप्शन बी कह रहा है परितारिका, ऑप्शन सी कह रहा है पुतुल,
ऑप्शन डी का रहा बच्चों आपके दृष्टि पटल पटल दोस्तों, ठीक है, दृष्टि पटल दोस्तों, ठीक है। सही बच्चों को माना ऑप्शन डी को आपको सही माना, दृष्टि पटल बच्चों, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि दिए गए समीकरण में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया हो रही है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन एक देखिए आपको सिंपली देख रहा है यहाँ पे, तो ठीक है। तो कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, ऑप्शन एक का है संयोजन, ऑप्शन बी का वियोजन, ऑप्शन सी का विस्थापन, ऑप्शन डी का द्विविस्थापन दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों को सही ऑप्शन बी को आपको सही माना क्या हो रहा है, वियोजन अभिक्रिया बच्चों। समझिए कैसे क्या रहा है, एक से जब अनेक चीज बन रहा है टोट के, ठीक है। तो एक चीज़ से अनेक पदार्थ बच्चों बन रहा है, उसको क्या उसको तो वियोजन अभिक्रिया बच्चों, ठीक है। अब जब क्या होता है कि जब सभी चीज़ से बच्चों मिलाकर एक चीज़ का बनता है तो होता है मेरा संयोजन बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इसका याद रखिएगा कि जब भी एक चीज़ से अनेक चीज़ बने तो क्या होता है, वो वैसे वियोजन अभिक्रिया बच्चों कहलाएगा, ठीक है। चलते क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है बच्चों, ठीक। ऑप्शन ए करें क्या N2O+H2 पॉजिटिव त्रिकर्षण NaOH बच्चों, ठीक है। तो देखिए आपको मिलाना, आपको Na कितना बच्चों आपको ऑक्सीजन आपको सोडियम बच्चों यहाँ 2 ठो, ठीक है, और 4 सोडियम बच्चों 1 ठो, आपका ये संतुलित बच्चों नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए बी को क्यों देखते हैं, ऑप्शन बी क्या कहेगा 4Al+2SO2 बच्चों, ठीक है। हो गया देखिए बराबर साइन बच्चों, ठीक, त्रिकर्षण हो गया 2Al2 बच्चों, ठीक है, O3 बच्चों, ठीक है। तीन दृष्टि आपको कितना क्या एलुमिनियम बच्चों दिख रहा है आपको 2 ठो बच्चों, ठीक है। यहाँ पे कितना एलुमिनियम आपको एलुमिनियम 4 ठो, यहाँ पे 4 ठो एलुमिनियम दोस्तों, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ 4 ठो, यहाँ पे ऑक्सीजन बच्चों आपको सिंपली 2 ठो बच्चों, ठीक है। 2 3 दूनी 6 बच्चों हो जाता है, तो इसलिए भी संतुलित दोस्तों आपको नहीं हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन से देखते हैं कि Cu+O2 हो जाएगा, त्रिकर्षण CuO बच्चों, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन सी भी आपका संतुलित बच्चों नहीं था, ऑप्शन डी आपको सही जगह, ऑप्शन डी को आपको सही बच्चों लगाना, ठीक है। जो ZN आपको 1 ठो है, सिंपली यहाँ पर ZN आपको 1 ठो दोस्तों, ठीक है। देखिए Cu भी 1 ठो, यहाँ पर Cu आपको 1 ठो बच्चों, ठीक है। SO4 कितना है, देखिए 1 ठो, ठीक है बच्चों, यहाँ भी SO4 सेम दिख रहा है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन डी को आपको सही लगाना बच्चों। चलते क्वेश्चन देखो लगा कर आपके दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है बच्चों, ठीक है। इसमें क्या उपचयन है क्या अपचयन बच्चों सिंपली आपको हो रहा है, ठीक। तो ऑप्शन बच्चों इसको आपको बी को आपको सही बच्चों मारना, ठीक है बच्चों, यानी कि CuPbO बच्चों इसका क्या रहा है कि आपका उपचयन और अपचयन दोनों बच्चों का हो रहा है बच्चों, ठीक है। देखिए Cu क्या है, Cu बच्चों को सिंपली इसका उपचयन हो रहा है, उपचयन किसका हो रहा है, Cu का बच्चों, ठीक है। अपचयन हो रहा है PbO का बच्चों, सिंपली आपका अपचयन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। इसको याद कर लिए बच्चों। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको 17 क्या कराएगी, विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है, ऑप्शन ए करा उपचयन, ऑप्शन बी करा अपचयन, ऑप्शन सी करा विस्थापन, ऑप्शन डी करा विस्थापन दोस्तों, ठीक है। दोस्तों सेम ऑप्शन तो दिया, ठीक है। ऑप्शन बच्चों आपको सही, ऑप्शन एक आपको सही से मारना, ठीक है, उपचयन बच्चों, ठीक है। चलते क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है कि चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर उष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑप्शन ए करा उष्मा क्षेपी संयोजन, ऑप्शन बी करा उष्मा क्षेपी संयोजन, ऑप्शन सी करा उष्मा क्षेपी संयोजन, ऑप्शन डी करा है उष्मा क्षेपी वियोजन बच्चों, ठीक है। तो बच्चों सही ऑप्शन आपको जैसे एक को आपको सही बच्चों मारना, ठीक है, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा उष्मा क्षेपी संयोजन बच्चों। चलते क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है कि लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग भूसरे हो जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया हो रही है बच्चों, ऑप्शन ए का संयोजन, ऑप्शन बी का वियोजन, ऑप्शन सी का विस्थापन, ऑप्शन डी का विधि विस्थापन दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों सही ऑप्शन सी को आपको सही लगाना है, विस्थापन अभिक्रिया बच्चों, ठीक है। चलते क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 20 क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा प्राकृतिक सूचक है, ऑप्शन ए कह रहा है मिथाइल और ऑरेंज बच्चों, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है क्या फिनालाफाइनेथेलिन, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है लिटमस, ऑप्शन डी कह रहा है मिथाइल रेड बच्चों, ठीक है। सही बच्चों सुनिए ऑप्शन सी को आपको सही लगाना है, लिटमस बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल हो नहीं हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है NaCl, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन सी कह रहा है क्या CH3COOH बच्चों, ठीक है। ऑप्शन डी कह रहा है C6H12O6 बच्चों, ठीक है। तो आपको सही है ऑप्शन डी को आपको सही लगाना बच्चों, ठीक है, यानी कि C6H12O6 बच्चों जगह, ठीक। चलते क्वेश्चन नेक्स्ट 22 क्या कह रहा है कि दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ए कर आपका NaCl, ऑप्शन बी कर NaCO3, ऑप्शन सी कर CuSO4, ऑप्शन 5H2 बच्चों, ठीक है। ऑप्शन डी करा NaOHCO3 बच्चों, ठीक है। सही ऑप्शन आपको सी को आपको सही लगाना बच्चों, यानी कि CuSO4.5H2 दोस्तों, ठीक है। चलते क्वेश्चन नेक्स्ट क्या करा 23 नंबर में कि अग्नि शामक अंतर में किस लवण का प्रयोग किया जाता है बच्चों, ऑप्शन ए करा NaHCO3, ऑप्शन बी करा Na2CO3, ऑप्शन सी करा NaCl, ऑप्शन डी करा NH4Cl बच्चों, ठीक है। सही ऑप्शन में आपको ए को आपको सही दोस्तों लगाना, ठीक है, यानी कि NaHCO3 का प्रयोग किया था बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट 24 क्या कर रहा है कि जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना
अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि ऑप्शन ए कह रहा है उसमें H+ आयन उपस्थित रहते हैं, ऑप्शन बी कह रहा है उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते, ऑप्शन सी कह रहा है इनमें उसमें क्लोराइड उपस्थित नहीं रहते हैं, ऑप्शन डी कह रहा है उदासीन हो जाता है बच्चों। ठीक है, सही उसमें हो जाएगा बच्चों आपको बी नंबर को सही से लगाना है। ठीक है, यानी कि उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं बच्चों। ठीक है, चलते क्वेश्चन नेक्स्ट आपको क्या करें 25 नंबर में कि पदार्थ A B C D का pH मान क्रमशः 2, 7, 10, 14 है, यह पदार्थ में कौन सा अम्ल है। ऑप्शन ए कर रहा है बच्चों ए, ऑप्शन बी कर रहा है बी, ऑप्शन सी कर रहा है सी, ऑप्शन डी कर रहा है डी बच्चों। ठीक है, सही बच्चों इसमें जाएगा ऑप्शन आपको ए को आपको सही लगाना बच्चों। ठीक है, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन ए सही, यानी कि ए बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्या कर रहा है 26 नंबर में कि इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है बच्चों। ठीक है, इस चित्र में कौन सा अभिक्रिया बच्चों हो रहा है। ऑप्शन ए कर रहा है संयोजन, ऑप्शन बी कर रहा है वियोजन, ऑप्शन सी कर रहा है विस्थापन, ऑप्शन डी कर रहा है विस्थापन दोस्तों। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन है बी को आपको तो सही लगाना, यानी कि वियोजन अभिक्रिया उसमें से हो रहा है। चलो 27 का क्वेश्चन बोला क्या है कि शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है। ऑप्शन ए का रहा पोषण, ऑप्शन बी का शोषण, ऑप्शन सी का उत्सर्जन, ऑप्शन डी का संवहन दोस्तों। ठीक है, तो बच्चों को सही ऑप्शन सी को इसमें आपको सही माना उत्सर्जन बच्चों। ठीक है, चलते क्वेश्चन देखिए 28 का कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। ऑप्शन ए का जल, ऑप्शन बी का कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी का कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी का क्लोरोप्लास्ट बच्चों। ठीक है, सही बच्चों इसमें ऑप्शन आपको जो एक आपको सही लगाना बच्चों, यानी कि जल का होता है। फिर चलते क्वेश्चन 29 का कह रहा है आपकी अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। ऑप्शन ए का सोई पोषण बच्चों, ऑप्शन बी का क्या मिट जीवी पोषण, ऑप्शन सी का परजीवी पोषण प्राणी, ऑप्शन डी करा प्राणी समभोजी पोषण बच्चों। ठीक है, तो सही उसमें जो ऑप्शन डी का ऑप्शन सही लगाना प्राणी समभोजी पोषण बच्चों। ठीक है, चलते क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है आपकी लार में कौन एंजाइम पाया जाता है। तो ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है क्या टाइलिन, ऑप्शन बी कह रहा है पेप्सिन, ऑप्शन सी कह रहा है ट्रीपीसियन, ठीक है, ऑप्शन डी कह रहा है लाइपेज बच्चों। ठीक है, तो सही जो उसमें एक आपको सही मानना टाइलिन का उसमें पाया जाता है बच्चों लार में। ठीक है, चलते क्वेश्चन क्वेश्चन नेक्स्ट 31 क्या कह रहा है कि श्वास प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है। ऑप्शन ए करा कोशिका द्रव, ऑप्शन बी करा फेफड़ा, ऑप्शन सी करा वायु कुपिका, ऑप्शन डी करा माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों। ठीक है, लिखा गया माइटोकॉन्ड्रिया लिखा दी गलती बच्चों। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया लिखा गया दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन में ये क्वेश्चन आपको सही दोस्तों लगाना। ठीक है, यानी कि कोशिका द्रव दोस्तों। ठीक है, चलते क्वेश्चन 32 क्या कह रहा है कि पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए कह रहा है जाइलम, ऑप्शन बी कह रहा है फ्लोएम, ऑप्शन सी कह रहा है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी कह रहा है रंध्र दोस्तों। ठीक, सही बच्चों जो ऑप्शन आप एक क्वेश्चन में सही लगाना दोस्तों। ठीक है, यानी कि जाइलम। अब चलते क्वेश्चन जो 33 क्या कह रहा है कि किसी अपशिष्ट अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है। ऑप्शन ए करा पोषण, ऑप्शन बी करा का शोषण, ऑप्शन सी करा जनन, ऑप्शन डी करा नियंत्रण बच्चों। ठीक है, तो सही जो ऑप्शन आपको जैसे सी को ऑप्शन सही लगाना बच्चों। ठीक है, उनके जनन आपका सही बच्चों जगह। ठीक, चलते देखिए दोस्तों प्रश्न 34 क्या बोला क्या है कि दिया गया क्षेत्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। ऑप्शन ए करा क्या मुकुलन, ऑप्शन बी करा विखंडन, ऑप्शन सी का द्विखंडन, ऑप्शन डी करा पुनरुद्भवन बच्चों। ठीक है, तो सही ऑप्शन ऑप्शन डी को आपको सही लगाना पुनरुद्भवन बच्चों। ठीक है, चलते क्वेश्चन नेक्स्ट 35 का क्या बोला क्या है कि परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए का निषेचन, ऑप्शन जो बी का रहा परागकण, ऑप्शन जो सी का रहा अंकुरन, ऑप्शन डी का रहा संलयन बच्चों। ठीक है, सही इसमें ऑप्शन में आपको बी को सही लगा रहा परागकण बच्चों। ठीक है, चलते क्वेश्चन छाती क्या बोला क्या भ्रूण को माँ के गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है। ऑप्शन ए का रहा प्लेसेंटा, ऑप्शन बी का रहा डिम्ब वाहिनी, ऑप्शन सी का रहा गिरवा, ऑप्शन डी का रहा अंडाशय दोस्तों। ठीक है, तो बच्चों सही इसमें ऑप्शन एक आपको सही लगाना है प्लेसेंटा बच्चों। ठीक है, चलते क्वेश्चन 36 का क्या बोला क्या कि एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है। ऑप्शन ए कह रहा क्या वह तेजी से जलता है हो, ऑप्शन बी कह रहा उसमें स्वयं आग लग जाए, ऑप्शन में सी कह रहा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, ऑप्शन डी कह रहा हुआ महंगा हो बच्चों। ठीक है, सही इसमें ऑप्शन आपको सी को इसमें से सही लगाना बच्चों आपको। ठीक है, यानी कि प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे बच्चों। चलते क्वेश्चन आप 38 का कह रहा बोला क्या कि पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन में ये कह रहा है क्या 15 किलोमीटर प्रति आवर, ऑप्शन में बी कह रहा है 20 किलोमीटर प्रति आवर, ऑप्शन सी कह रहा 15 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन में डी कह रहा है क्या 20 मीटर पर सेकंड दोस्तों। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन ऑप्शन आपको एक सही लगाना बच्चों ने 15 किलोमीटर प्रति आवर बच्चों। चलते क्वेश्चन 39 से क्या कह रहा क्या कि निम्नलिखित में कौन समापीय ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन ए करेगा सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी करेगा कोयला, ऑप्शन सी का नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी करा ज्वारीय ऊर्जा बच्चों। ठीक है, तो सही ऑप्शन बी को सही लगाना कोयला बच्चों। क्या है कोयला को समाप्त कर डबल आपके पास नहीं जो घूम के आएगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन जो नेक्स्ट का 40 करा क्या कि पराग कोश में होते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ए करा बाह्य दल, ऑप्शन बी करा अंडाशय, ऑप्शन सी करा अंडा, ऑप्शन डी करा पराग कण दोस्तों, ठीक है। सही इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी को आपको सही लगाना, पराग कण बच्चों, ठीक है। दोस्तों मैं यहाँ क्लास 10 का इसको पूरा फुल सोल्यूशन कर चुका हूँ, सेट 2 का सब मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो हर जगह करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।